दोस्तों, अगर आप लोग मुस्लिम हिस्ट्री, मुस्लिम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और पिछले 3-4 साल से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव भी हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप लोगों ने हजरत शाह नेमतुल्लाह वली की प्रेडिक्शंस मतलब कि उनकी भविष्यवाणियों के बारे में, उनकी पेशनगोइयों के बारे में ना सुना हो। भविष्यवाणियां ना सही तो कम से कम आप लोगों ने इन सूफी बुजुर्ग का नाम तो जरूर सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो ज़रिए से कि जो 800 साल के आसपास पुराने बात है ये, और ये ईरान के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है तमाम मुल्कों के लिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, टर्की हो, तमाम मुल्कों की जो भविष्यवाणी की है, आज वो इनकी भविष्यवाणी लगभग पूरी हो रही है। तो ये कौन से वो शख्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। और जो भी हज़रत मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। दूसरी ख़ास बात दोस्तों, मेरा एक चैनल है जिसमें मैं इस्लामिक वीडियो डालता हूँ, उसका नाम है HN शाहनवाज़। हाँ दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो भी हजरात दीन से जुड़ना चाहें, दीन की मालूमात करना चाहें, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और तमाम मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो हैं जिस पे आप लोग बहुत इबरत मिलेगी, और एक से अच्छी वीडियो टॉपिक पे वीडियो है जो आप लोग देखेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो चलिए पहले इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मुस्लिम हिस्ट्री, मुस्लिम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और पिछले 3-4 साल से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव भी हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप लोगों ने हजरत शाह नेमतुल्लाह वली की प्रेडिक्शंस मतलब कि उनकी भविष्यवाणियों के बारे में, उनकी पेशनगोइयों के बारे में ना सुना हो। भविष्यवाणियां ना सही तो कम से कम आप लोगों ने इन सूफी बुजुर्ग का नाम तो जरूर सुना होगा। ये लगभग 800 साल पुराने ईरान के वही मशहूर बुजुर्ग हैं कि जिनको लेकर ये दावा किया जाता है कि इन्होंने आज से लगभग अपनी शायरी के जरिए से अगले सैकड़ों, बल्कि कह सकते हैं कि अगले हजारों साल की प्रेडिक्शंस कर दी थी। मतलब ये बता दिया था कि आने वाले दौर में दुनिया में क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। यूट्यूब या फिर इसके अलावा किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप लोग सिर्फ सूफी बुजुर्ग का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनेट इनकी प्रेडिक्शन से भरा पड़ा है। कहीं पर आप लोगों को इनकी भविष्यवाणी अमेरिका के उरूज व ज़वाल से रिलेटेड मिलेगी, तो कहीं पर यूरोप से रिलेटेड, तो कहीं पर इंडिया और पाकिस्तान की आखिरी जंग से रिलेटेड, तो कहीं पर दुनिया में सबसे आखिरी और जो सबसे बड़ी जंग होगी उससे रिलेटेड मिलेगी, तो कहीं पर ईरान और टर्की के फ्यूचर को दिखाने की कोशिश की गई होगी। मगर यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सूफी बुजुर्ग का ताल्लुक तो ईरान से है, मगर उसके बावजूद भी इनकी ये जो सारी प्रेडिक्शंस हैं, इनकी ये जो सारी भविष्यवाणियां हैं, ये खुद ईरान के अंदर इतनी ज्यादा मशहूर नहीं है कि जितनी ज्यादा ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में है। और ऐसा क्यों है ये भी अभी हम आगे जान ही लेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं हजरत शाह नेमतुल्लाह वली की पर्सनल जिंदगी पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लगभग 8 से 800 साल पहले हुआ करते थे। इनका ताल्लुक ईरान के किरमान इलाके से था और इनका जो असली नाम था वो दरअसल हजरत नूरुद्दीन था। इनके अगर शजरे पर भी नजर डाली जाए तो कई कुछ तो पीछे जाकर इनका शजरा हजरत इमाम मूसा काजिम से जुड़ जाता है। आप बाकमाल सूफी बुजुर्ग होने के साथ साथ एक बेहतरीन शायर भी हुआ करते थे और फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा आपका एक कसीदा भी काफी मशहूर है, जिसके अंदर खुदा के इस वली ने आने वाले दौर की फारसी अशार की शक्ल में पेशनगोइयां की हैं, मतलब दूसरी जबान में कहूं तो प्रेडिक्शंस की हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हैरानी की बात यह है कि फारसी अशार की सूरत में की गई ये सारी पेशनगोइयां खुद ईरान के अंदर भी इतनी ज्यादा मशहूर नहीं है कि जितनी इधर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलाके में है। और उसकी वजह वो बड़ा जुल्म है कि जो अलग अलग दौर में इस इलाके के कुछ लोगों की तरफ से इन सूफी बुजुर्ग की जो पेशनगोइयां हैं उनके साथ या फिर खुद इन सूफी बुजुर्ग के साथ किया गया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिलावट की, बदलाव की। हमारी जो सोसाइटी है वो दरअसल सिर्फ दूध में पानी मिलाने के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि वो तो विरासत में मिली हुई किताबों या फिर बाकी नॉलेज के खजाने में भी मिलावट और बदलाव करने की कोशिशें करती रहती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा आज के दौर में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर इकबाल के ऐसे बेशुमार अशार शेयर किए जाते हैं कि जिनका उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे बहुत सारे थॉट्स, ऐसे बहुत सारे अकवाल भी शेयर किए जाते हैं कि जिनके नीचे लिखा होता है हजरत अली, मतलब कि ये हजरत अली ने कहा है, लेकिन हकीकत में हजरत अली से वो चीजें किसी भी किताब के थ्रू, किसी भी रेफरेंस के थ्रू साबित ही नहीं होती हैं। अब जैसे डॉक्टर इकबाल एक बहुत बड़े शायर थे और उनके बेशुमार अशार मौजूद भी हैं, हजरत अली के असल में बेशुमार अकवाल मौजूद भी हैं, बिल्कुल वैसे ही हजरत शाह नेमतुल्लाह वली भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, खुदा के वली थे, और हाँ उन्होंने प्रेडिक्शंस की भी थी। लेकिन हाँ वो पेशनगोइयां, वो भविष्यवाणियां वो नहीं थी कि जो आज यूट्यूब पर नजर आती हैं, बल्कि उनकी तादाद तो बमुश्किल 50 से 60 के बीच है। और ये सारी बातें बस मैं यूं ही हवा में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी रिसर्च की बात कर रहा हूँ। दरअसल मामला ये है कि कुछ अर्सा पहले ईरान के एक कुतुब खाने में लगभग 200 साल पुराना हजरत शाह नेमतुल्लाह वली के अशार का एक किताबी नुस्खा, या आप उसको जो भी कह सकते हैं, वो दरियाफ्त हुआ था। ये लगभग 1000 फारसी अशार पर मुश्तमिल एक पूरा दीवान है, लेकिन इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की और ईरान से जुड़ी हुई किसी भी ऐसी पेशनगोई, ऐसी प्रेडिक्शन का जिक्र नहीं मिलता है कि जिस तरह की भविष्यवाणियों से इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने या फिर स्कॉलर्स ने यूट्यूब को भर रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि फारसी अशार के इस पूरे दीवान का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ये फारसी में है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो इसको पढ़ सकेंगे। बाकी जहां तक मामला रहा हजरत शाह नेमतुल्लाह वली की असली पेशनगोइयों का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ
उन्होंने पेशनगोइयाँ की थीं और उनका वो जो कसीदा है कि जिसमें उन्होंने अशआर के जरिए से ये भविष्यवाणियाँ की हैं वो भी आज भी असली हालत में मौजूद है। उसको देखकर पता चलता है कि हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली ने आने वाले दौर में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी उनकी तरफ इशारा तो किया है, लेकिन खासतौर से किसी भी बादशाह, किसी भी हुक्मरान या किसी भी जगह का उस तरह से नाम नहीं लिया है कि जैसा आज के दौर में आमतौर पर दावा किया जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछली लगभग 2 सदियों में मुसलमानों के ऊपर जब भी कोई बड़ी मुसीबत आई, कोई बड़ी परेशानी आई, तो बजाय इसके कि मुसलमान अपनी हार, अपने ज़वाल या अपनी बाकी परेशानियों का हल कुरान और हदीस की रोशनी में ढूंढते, उनको उस दौर के किसी इंसान ने तसल्ली देने के लिए या ये भी कह सकते हैं कि शायद जज्बाती बनाने के लिए हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली का यह कसीदा थोड़े बहुत बदलाव के साथ शेयर कर दिया। थोड़ी गहरी रिसर्च के बाद पता चलता है कि इसका सबसे पहला इस्तेमाल 1857 के करीब हुआ था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद पहली बार इस कसीदे को बदलाव के साथ द कलकत्ता रिव्यू नाम के एक जरीदे में पब्लिश किया गया था, जबकि दूसरी बार किसी साहब ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद इस कसीदे को थोड़े बदलाव के साथ दुनिया में उस वक्त फैला दिया कि जब सल्तनत उस्मानिया के वजूद पर खतरा मंडरा रहा था। इस बदले हुए कसीदे में दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि उस्मानी सुल्तान की यलगार होगी और सल्तनत उस्मानिया की वापसी होगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगले थोड़े ही वक्त में न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई बल्कि अब उसकी जगह पर एक नया और सेकुलर टर्की वजूद में आ गया, जिसके बाद अब बड़ी ही चालाकी के साथ इस बदले हुए कसीदे के अंदर से सल्तनत उस्मानिया से रिलेटेड ये जो प्रेडिक्शन थी इनको निकाल दिया गया। जबकि तीसरी बार हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली के इस कसीदे को थोड़े बदलाव के साथ 1948 के दौर में लाहौर के जो कुछ अखबार थे जैसा कि जमींदार या फिर शहबाज वगैरह उसमें पब्लिश किया गया था। ये वो वक्त था कि जब इंडिया के बीच में मौजूद हैदराबाद रियासत के जो नवाब थे वो इंडिया के साथ आने के लिए तैयार नहीं थे और एक अलग रियासत बनाना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने अब हैदराबाद को अपने अंदर मिलाने के लिए फौज इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था, बल्कि हैदराबाद के अंदर अपनी फौज को एंटर कर दिया था। तो अब पाकिस्तान के लाहौर के कुछ अखबारों के अंदर 1948 में किसी ने ये जो बदलाव के साथ कसीदा यहाँ पर पब्लिश किया था उसके अंदर हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली के नाम पर कुछ ऐसे अशआर शामिल किए गए थे कि जिनको देखकर ये महसूस हो रहा था कि मानो छोटा सा हैदराबाद इंडिया जैसी एक बड़ी आर्मी को हराकर उसके ऊपर फतह हासिल कर लेगा। पाकिस्तान में देखते ही देखते ये सारे अशआर बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने बहुत जल्द ही हैदराबाद को अपने अंदर मिला लिया था, जिसके बाद एक बार फिर से बड़ी ही चालाकी के साथ इस बदले हुए कसीदे के अंदर से हैदराबाद से जुड़ी हुई इन प्रेडिक्शंस को, इन भविष्यवाणियों को भी हटा दिया गया। वैसे तो दोस्तों हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली के मुकद्दस नाम पर ये जो गलत काम हो रहा था इसकी पोल 1948 में या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में ही खुल गई थी, मगर उसके बावजूद भी ऐसी हरकत करने वाले लोग बाज नहीं आए और 1971 का दौर आते आते हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली के कसीदे में बेशुमार नए और बनावटी अशआर शामिल कर दिए गए थे। वैसे यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली के कसीदे के साथ छेड़छाड़, उसमें बदलाव या फिर उसका इस तरीके से इस्तेमाल सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और उसमें भी अगर लॉजिकल वे में फाइंडिंग की जाए तो महसूस होता है कि वहाँ की आर्मी की जो पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व रहती है, उसने अपने आज़ाइम को, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, पब्लिक को अपने फेवर में रखने के लिए इस चीज का बड़ी ही अच्छी तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। बाकी हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली के नाम पर उनके कसीदे में ये जो मिलावटी और बनावटी अशआर डाले गए हैं वो खुद भी कभी कभी इस बात की गवाही दे देते हैं कि हाँ वो नकली हैं। मिसाल के तौर पर उनके नाम से मशहूर की गई भविष्यवाणियों में जापान का नाम अक्सर दिखाई देता है, जबकि सभी जानते हैं कि उनके दौर में जापान नाम का कोई देश हुआ ही नहीं करता था, बल्कि जापान के इलाके को दूसरे नामों से जाना जाता था। जापान नाम तो उनके बहुत बाद में सामने आया है। अब जरा आप लोग स्क्रीन पर नजर आने वाली इस पेशन गोई पर नजर डालिए। रोदे अटक न सहबार, अस्कू अहले कुफार, पर में शवद बयकबार, जरियान जारेहाना, चित्राल नागा पर्वत, बासैन मुल्क गिलगित, पस मुल्क हाय तिब्बत, गिरनार जंगियाना। अब सबसे पहली बात तो ये है कि उस दौर में अटक नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी, और दूसरी बात ये है कि अगर मान लिया जाए कि हुआ भी करती थी तो फारसी में टे नाम का कोई भी लेटर, कोई भी हर्फ होता ही नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इस शेर में टे का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस शेर में ये जो नागा पर्वत और गिलगित की बात की जा रही है ये दरअसल इन इलाकों के नए नाम हैं। उस दौर में तो इन सारे इलाकों की हालत, इन सारे इलाकों के नाम सब कुछ अलग हुआ करते थे। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली एक माहिर और बेहतरीन शायर थे। उनके जो अशआर हुआ करते थे, जो अलग अलग तरह के शेर हुआ करते थे, वो शायरी के फन से देखा जाए, मतलब जो शायरी का सब्जेक्ट है उसकी अगर ग्रामर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। मगर बाद में जिन लोगों ने इसमें बदलाव किए हैं, जिन्होंने इसमें फेरबदल किया है, वो क्योंकि हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली की तरह एक बेहतरीन शायर तो थे नहीं, उनकी तरह उनके पास काबिलियत नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने जो बाद में इसमें शेर शामिल किए हैं उसको कोई भी ऐसा इंसान बड़ी ही आसानी के साथ पहचान सकता है कि जो शायरी की दुनिया से वाकिफ हो और जो शायरी के फन को अच्छी तरीके से समझता हो। उसके सामने अगर एक नए बदले हुए कसीदे को रखा जाएगा तो वो बड़ी ही आसानी के साथ ग्रामर और बाकी चीजों को देखकर फर्क कर देगा कि इनमें से कौन सा असली है, मतलब कौन सा हज़रत शाह निअमतुल्लाह वली का है और कौन सा नकली है। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, एक ऐसी सूफी बुजुर्ग के बारे में हमने आज जाना जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। बताइए 800 साल पहले जो ईरान के रहने वाले थे, ईरान के लोग बहुत कम उन्हें जानते हैं और उनकी चर्चा बहुत कम है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब में ज़्यादा है। और उन्होंने देखिए एक एक चीज़ अपने उस टाइम में शायरी के ज़रिए से बता दी थी, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो। दोस्तों आज का माहौल एकदम सेम लगभग वैसे ही हर तरफ नज़र आ रहा है। हर तरफ वही लड़ाई झगड़ा, हर तरफ वही जंग का माहौल है, हर तरफ दहशत का माहौल है, और यही सब हो रहा है आजकल। तो हम सबको चाहिए दुआ की खूब दरख्वास्त करें, हर आदमी से एक दूसरे से दुआ जरूर करें, सब के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, कि जो भी यहाँ का ही माहौल है वो शांति वाला रहे, अमन अमान सुकून वाला रहे और हमेशा अच्छे से अच्छा माहौल बना रहे। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो उसको शेयर करिएगा,
ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.